नमस्कार। मैं अगले दिन इसमें लगा अपर सर्किट। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा एकदम इतना तेजी से उछाल, इतनी जल्दी मेरा ग्रीन हो गया। मैंने कहा चमत्कार हो गया सर ये तो। फिर अगले दिन भी इसके अंदर अपर सर्किट लगा। स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करते हैं सर प्राइवेट जो बैंक हो रहे हैं वो कौन कौन से बैंक हैं और आईडीपीआई बैंक में सरकार क्या करना चाह रही है जिसके वजह से आज आपको इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जहां बैंकों का प्राइवेट करने का जिक्र एक साल पहले छिड़ गया था और उसके बाद से बैंकों ने जो प्राइवेट होने वाले थे तेज़ी दिखाई थी, तो उसमें मैं भी शामिल था क्योंकि मैंने शुरुआती तौर पर ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर खरीद लिए थे। जिस दिन मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर खरीदे थे और मुझे किसी कारणवश उसी दिन दिल्ली जाना था और मैं दिल्ली गया और रात को मैं वहाँ शादी अटेंड करने के बाद जब मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे न्यूज़ में दिखा कि सरकार बैंकों को प्राइवेट करना चाह रही है। तो उस टाइम तो मैं नया था सर, मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा ये क्या ले लिया मैंने, और शेयर भी मैंने ज़्यादा ले लिए थे सर, बिना सोचे समझे लिए थे उस टाइम मैंने शेयर। लेकिन मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के काम को देखते हुए उसमें कुछ अच्छी संभावना दिख रही थी, तो मैंने उसके अंदर निवेश करने का मन बनाया था। तो रात को जैसे ही मुझे पता लगा कि प्राइवेट होने वाले हैं तो मेरे अंदर सर अलग ही चीज़ें चलने लग गई कि शेयरों में अगले दिन तो गिरावट हो जाएगी, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम। तो सर क्या हुआ कि अगले दिन इसमें लगा अपर सर्किट। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा एकदम इतना तेज़ी से उछाल, इतनी जल्दी मेरा ग्रीन हो गया। मैंने कहा चमत्कार हो गया सर ये तो। फिर अगले दिन भी इसके अंदर अपर सर्किट लगा और उसके बाद मैंने तीसरे दिन इन शेयर को सेल कर दिए थे सर। और उसके बाद ये आगे भाग रहा था, लेकिन मैं नहीं इस चीज़ में पड़ा और वापस आया। फिर मैंने उस दिन से अध्ययन करना शुरू करा। रात तक मैं जागा हूँ सर। 2 3 4 बजे तक मैं सोता था उस टाइम, और अब भी मैं सर 2 बजे करीब रात को सोता हूँ, क्योंकि जब तक मैं न्यूज़ ना पढ़ लूँ और उसका अध्ययन ना कर लूँ तब तक कि अब मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि शेयर मार्केट सर अलग तरीके के है। किसी को शेयर मार्केट में एक दिन में राजा बनने के लिए नींद नहीं आ रही है, और किसी को आने वाले समय में राजा बनने के लिए नींद नहीं आ रही है। तो मैं दूसरा हूँ, क्योंकि मैं आगे अभी मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे तो राजा बाद में बनना है सर। तो सर ऐसा होता है कि जब हमें कुछ नहीं आता और हम उस काम के लिए घुस जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो शुरुआती तौर में आपको अच्छी चीज़ें दिखाएगा, वो कोई सा भी काम हो। लेकिन अगर आपने समझकर उसको, लालच को कम करके उसके अंदर और अध्ययन किया, तो आप उसमें चमत्कार कर दोगे। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें आपको खुद को बहुत धैर्य देना पड़ता है, बहुत लालच को मारना पड़ता है, क्योंकि पैसा कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आ जाए ना, वो इसके लालच कम कर ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी अपनी इंद्रियों को वश में करके लालच को तो कम करना पड़ेगा सर। ये मेरी कहानी थी, छोटी सी कहानी है, अभी 1.5 साल ही मुझे इस मार्केट में हुआ है। तो अब मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ सर आईडीपीआई बैंक की सर। अब आईडीपीआई बैंक का 1 साल पहले सर मैप बना लिया था कि भाई इसको इतना हम सेल कर देंगे, क्योंकि सरकार की इसके अंदर 45.48% इसके अंदर स्टेक है, और एलआईसी का इसके अंदर से 49.24% इसके अंदर स्टेक है। यानी कि सबसे बड़े ऋणदाता ही सरकार है। तो प्रमोटर, जब सरकार इतनी बड़ी है और अब सरकार को कुछ ना कुछ कामों के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार और एलआईसी इसके अंदर अपना स्टेक को सेल करने का मन 1 साल पहले बना चुके थे, जो न्यूज़ के द्वारा आ गई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले इसके लिए वो आरबीआई से सलाह मशवरा करेगा और उसके बाद ही इसके अंदर कुछ नहीं कुछ बातें करेंगे। तो सलाह मशवरा हुआ, काफ़ी दिन हुए, और अब इसकी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सरकार इसके अंदर ना एक ऐसा मैप बना रही है, एक ऐसा सुझाव दे रही है, रख रही है कि जो इसके अंदर इंटरेस्टेड है, निवेशक जो ऋणदाता हैं करने के लिए, उनकी रुचि क्या है सर। और उसके बाद उनमें जो ब्याज की, जो भी सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें होंगी, या आरबीआई जो इसके अंदर ब्याज की कुछ चीज़ें रखेगा, उसे देखते हुए इसमें निवेशकों को वो बिड लगाने का मौका या कुछ भी चीज़ें दी जाएंगी। यानी कि यहाँ साफ साफ हो रहा है कि सरकार और एलआईसी आईडीपीआई बैंक को सेल करना चाहती है। आपको एक बात और बता दूं कि एलआईसी का भी आईपीओ आ रहा है,
और LIC ने कहा है कि हमारा जो IPO आ रहा है उसकी वजह से IDPI का जो रोड मैप है, रोड शो है, वो हम तैयार नहीं कर पाए और इसके अंदर हमें देरी हुई है। यानी कि अपने खुद के IPO के लिए IDPI में थोड़ी सी देरी होगी, उन्होंने ये कहा है सर। तो ये भी सही बात है। अब जो होएगा सर, अब इसके अंदर जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं वो आपको हड़ताल करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इसमें आज बैंक में तेजी है, इसको शांति में ले लीजिए, क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आई है, सरकार ने प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव में सरकार गौर कर रही है। RBI भी इसके अंदर सलाह मशवरा फिर से करेगा और उसके अंदर बात रखी जाएगी। किसी को भी शेयरों को लेने और खरीदने की मैं नहीं बता रहा हूँ, सारे आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। तो इसके अंदर अब हमें संभावना देखनी चाहिए कि IDPI बैंक कहीं ना कहीं अब आपको प्राइवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल वो न्यूज़ में दे रहा है और ज़मीनी तौर पर जब होगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ से आज इसके अंदर इफेक्ट पड़ा है, थोड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है। मार्केट नेगेटिव चल रही है, युद्ध हो रहा है, लेकिन आज अगर आपको मैं बता दूं कि अगर मार्केट आज सही होती तो कहीं ना कहीं आपको आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और IOB आपको आज बिल्कुल बता रहा हूं अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाई दे सकता था। क्योंकि कल जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सरकार चाह रही है कि 2 निजी बैंकों को प्राइवेट करना, क्योंकि सरकार चाह रही है कि 26% का स्टेक वो अपना रखेंगे, बाकी वो निवेशकों के लिए बोली लगाएंगे जो भी बैंकों को लेना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो बैंक निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो तेजी आना असंभव था इसके अंदर और आपको आज तेजी थोड़ी सी इसमें दिखी भी होगी, लेकिन आपको पता है ना कि जब अदर बैंक और भी गिर रहे हैं तो इसको भी गिरना संभव था। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें अब तेजी के माहौल IOB और आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। दोनों के लिए निजीकरण के लिए न्यूज़ आ रही है और दोनों सबसे पहले बैंक होंगे जो निजीकरण के लिए चुने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि IOB और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और IDPI बैंक, ये 3 ऐसे बैंक हो गए हैं जिनको सरकार निजीकरण के लिए संभावना तलाश कर रही है। फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसको और तरीके से हम आपको प्रस्तुत करेंगे जो भी न्यूज़ निकल कर आएगी। फिलहाल जो ये न्यूज़ थी बता रही है, समझा रही है कि आने वाले टाइम में देश की प्रगति के लिए सरकार ऐसे निर्णय ले सकती है जिसमें वो बैंकों का प्राइवेटेशन या अलग सेक्टर के भी वो कर सकती है। ध्यान दीजिए सर, न्यूज़ आई है और न्यूज़ आने का मतलब ये नहीं है कि हमें शेयरों को खरीदना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास IOB के शेयर पहले से हैं और मुझे पता था इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। तो सारी संभावना को हम धैर्य रोक कर ही, धैर्य लाकर ही तलाश कर सकते हैं। इसके बिना हम शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिंटैक्स में देखा ना सर, मैंने आपको पहले वीडियो बना दी थी, मैंने कहा दूर ही कहीं शेयर इसके ख़त्म ही ना हो जाएं, और 1 महीने पुरानी वीडियो है, आज वो बात सच हो चुकी है। तो उन लोगों से दूर जाइए जो आपको सर बड़े बड़े तमलीलों में फंसा रहे हैं। अच्छी न्यूज़ देखने के लिए और अच्छे बनने के लिए और मुझे समझने के लिए और प्यार को पूरी ज़िंदगी अपने ऊपर लाने के लिए आपको डीप सर्च चैनल में आना पड़ेगा। चाहे भले आप सब्सक्राइब ना करो, लेकिन दिल से दिल तो मिलाने पड़ेंगे।